खबरों की तफसीलात में आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी है। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे राहील बेग से। राहील बेग, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल में मामूली इजाफे का भी ऐलान किया गया है। पेट्रोल की कीमतों में फी लीटर 7 रुपये 54 पैसे की कमी की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल में 1 रुपया 48 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 264 रुपये 61 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि डीजल की अगर बात करें तो 285 रुपये तक पहुँच गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, मगर यहाँ पर मौजूद आवाम का ये शिकवा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा किया जाता है तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है, मगर जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो किसी भी चीज़ में कमी नज़र नहीं आती है। और हर 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का एक नया शेड्यूल जारी होता है। पिछले 15 दिन पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था, मगर इस बार 7 रुपये 54 पैसे की कमी के साथ पेट्रोल 264 रुपये 61 पैसे की सतह पर पहुंच गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चाकीवाड़ा के रहायशी 14 साला माहम 29 जुलाई से ताहाल लापता है। माहम के वालिद का सिटी 21 की टीम से राब्ता। माहम के वालिद ने कहा कि बेटी मेरी ज़ौजा के पीछे मजलिस में गई, ना माहम मजलिस पहुंची ना घर वापस आई। मजीद हम माहम के वालिद का क्या कहना जानते हैं दुर्र शहवार से। बताइएगा दुर्र शहवार। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा जी, ये कराची में होने वाला कोई पहला वाकया नहीं है। कराची में बच्चों के लापता होने के केसेस से तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। माहम के वालिद से जो मेरी बात हुई थी वो टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। उनका ये कहना था कि माहम जहरा मजलिस के लिए अपनी वालदा के पास गई थी। अच्छा कि मजलिस जो थी वो गली से दूसरी गली के अंदर थी। माहम घर से तो निकली है मस्जिद में जाने के लिए, लेकिन जब उनकी वालदा मस्जिद अटैक करते कि घर वापस आई तो उसके वालिद ने जब माहम का पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, माहम तो मेरे साथ नहीं है। तो 29 जुलाई को जो ये वाक़या पेश आया, ताहाल अभी तक माहम का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। इसके वालिद का ये कहना है कि भाई हमने अपने जो अज़ीज़ क़ारिब हैं उनसे भी पता किया और माहम के दोस्तों से भी पता किया है, ताहाल किसी को भी किसी भी तरह की कोई इत्तलात नहीं है कि माहम कहाँ है। जी ठीक है, दुर्र शहवार अपडेट करने के लिए शुक्रिया। जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीबात टाउन और यूसी की सतह पर मनाने का फैसला। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत कराची के 13 टाउन चेयरमैनों का इजलास। कहा कराची के तमाम टाउन्स में इस साल 1 ta 14 अगस्त तक मार्का हक और यौम आज़ादी पाकिस्तान के तौर पर मनाया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत कराची के 13 टाउन चेयरमैनों का इजलास हुआ, जिसमें बल्दियाती नुमाइंदों और अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि इस साल जश्न आज़ादी 1 ta 14 अगस्त तक मार्का हक जश्न आज़ादी के बैनर तले सुबह भर में शायान शान मनाया जाएगा। सिंध हुकूमत के तमाम महकमों की तरह महकमे बल्दियात के तहत भी सुबह भर में सैकड़ों की तादाद में तकरीबात डिस्ट्रिक्ट, टाउन और यूसी की सतह पर मुनक्किद की जाएंगी। सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम में जालसाजी के जरिए नई भर्तियों को रोकने के लिए कमर कस ली है। अब कौमी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, PRC, तालीम इस्नात और रिहायशी पते की पहली तस्दीक होगी, फिर मुलाजमत दी जाएगी। महकमा स्कूल तालीम ने अमल दरामद के लिए कराची समेत तमाम डिवीजन के डायरेक्टर्स को खत इरसाल कर दिया। महकमा स्कूल तालीम के डायरेक्टर HR शादाब कमर सुमरो ने खत कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद में नज़ीराबाद डिवीजन के डायरेक्टर्स को अरसाल कर दिया। खत में नई भर्तियों के लिए मुलाजमत का ऑफर ऑर्डर देने से कबल तस्दीक कराने की हिदायत की गई है। खत के मुताबिक बगैर तस्दीक मुलाजमत दी गई तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जाली तालीमी डिग्रियों, डोमिसाइल, PRC, कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए भर्तियों को रोकने के लिए इक़दाम किया गया है। सिंध में बेशतर असातिज़ा दीगर सूबों के जाली डोमिसाइल पर भर्ती हुए हैं। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। ताजिर बिरादरी ने मायूसी का इजहार कर दिया। जनरल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मार्केट असलम खान का कहना है कि शरह सूद में कमी जरूरी थी। सदर कागजी बाजार याकूब बाली ने कहा बुलंद शरह सूद में कारोबार करना मुमकिन नहीं। काविश मेमन की रिपोर्ट।
शरह सूद अपनी जगह कायम, कारोबारी एतमाद गिरने लगा। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद को 11% बरकरार रखने के फैसले पर ताजिर बिरादरी का शदीद रद्द-ए-अमल, कारोबारी माहौल के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। जनरल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मार्केट असलम खान ने कहा कि मौजूदा माशी हालात में शरह सूद को कम किया जाना जरूरी था, इससे कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलता और सरमायाकारी बढ़ती। देखिए, जो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ने जो है वो 11% पे बरकरार रखा है और पिछला ये कहा था कि हम इसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे अमल दरामद होना चाहिए। जो लोग बैंकों में पैसा रखते हैं और वो 11%, 13% या 14% था, उससे होते होते 11% पर आया है, तो वो अपने पैसे को बगैर कोई काम किए हुए इंटरेस्ट लेकर अपना टर्नओवर चलाते। तो लिहाजा अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो वो पैसा जो बैंकों में जमा है वो बाहर आएगा, लोगों के पास आएगा। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो माशाल्लाह ट्रांजैक्शन भी शुरू होगी, बिजनेस भी होगा। सदर कागजी बाजार एसोसिएशन याकूब बाली का कहना था कि शरह सूद को कम किए बगैर कारोबार चलाना मुमकिन नहीं। बुलंद शरह सूद छोटे ताजिरों के लिए मुश्किलात का सबब है। हमने पहले भी कहा था कि जब तक अगर कारोबार को बढ़ाना है, बिजनेस को बढ़ाना है, आगे करना है, तो सिंगल डिजिट में लाया जाए। जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं आएगा तो लोग घर बैठे खाने के चक्करों में लगे रहेंगे, बैंक में लगे रहेंगे। हम चाहते हैं कि मुल्क का कारोबार बढ़े, मुल्क आगे बढ़े, और मुल्क आगे तभी बढ़ सकता है कि बैंक रेट जो है वो सिंगल डिजिट में आया। सिंगल डिजिट में आएगा तो इंशाअल्लाह ताला कारोबार आगे बढ़ेगा। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शरह सूद में फौरी कमी की जाए ताकि माशी इस्तेहकाम और रोजगार के मौके पैदा किए जा सकें। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। माई कराची फैमिली फेस्टिवल का आगाज कल एक्सपो सेंटर में होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह इफ्तिताह करेंगे। 300 से ज़ायद कंपनियां स्टॉल्स लगाएंगी, जबकि 10 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्की है। काविश मेमन की रिपोर्ट। माय कराची फैमिली फेस्टिवल का कल से आगाज एक्सपो सेंटर में शानदार तकरीब का इनेकाद होगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इफ्तिताह करेंगे। नायब सदर कराची चैम्बर के मुताबिक फेस्टिवल में 10 लाख से जायद अफराद की शिरकत मुतवक्के। शहरी अपनी फैमिलीज के हमरा फेस्टिवल में शिरकत करें। इस वक्त भी तमाम कराची की आप किसी भी मल्टी नेशनल कंपनी का या कोई भी अच्छी ब्रांड का किसी का जिक्र करें, बड़ी के साथ छोटी भी ब्रांड यानी कि कोई एसएमईज हैं, वो सब इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से ये हम 20th करेंगे। और इस बार ये है भी अगस्त पे, जैसे कि आपको पता है हमारा इंशाल्लाह 14 अगस्त भी आएगा। हम कुछ उस हवाले से भी अगस्त का महीना है, हम इस पे सेलिब्रेशन करेंगे। चेयरमैन माय कराची एक्सपो इदरीस मेमन ने कहा कि मुश्किल माशी हालात के बावजूद कामयाब फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। 100 से जायद आलमी और मल्टीनेशनल कंपनियां शिरकत करेंगी, जबकि 300 से जायद कंपनियों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। कराची की तमाम बिजनेस और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी ने 300 से जायद लोगों ने यहाँ स्टॉल लगाए। 25 से ज्यादा बाहर से लोग यहाँ तशरीफ लेकर आए और अपनी मसनूआत यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। और तमाम की तमाम चीजें रियायती नरखों पर यहाँ पर लोगों को एक ही छत के तले मिलेंगी। ऑर्गेनाइजर ने कहा कि नुमाइश में अशिया रियायती नरखों पर दस्तयाब होंगी और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी मौजूद होंगी। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान चीनी की दरामद के लिए टेंडर ओपनिंग। GMTCP शराज अली शहजाद कहते हैं कि 3 कंपनियों की जानिब से टेंडर जमा कराए गए हैं। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी के लिए टेंडर दिया गया था। GMTCP शराज अली शहजाद ने वाज़े किया, शफाफियत को बरकरार रखने के लिए इस मरहले को तमाम पार्टीज के सामने किया जा रहा है। टेंडर की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक नुमाइंदा भी इस टेंडर बिडिंग में शामिल है। बोली के अमल में मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से चीनी की दरामद में इजहार दिलचस्पी। पहली बोली 50,000 मेट्रिक टन चीनी, दरामदी कीमत $539 फी मेट्रिक टन की गई है, जबकि दूसरी बोली 30,000 मेट्रिक टन चीनी, दरामदी कीमत $599 फी मेट्रिक टन दी गई। तीसरी बोली 25,000 मेट्रिक टन चीनी, दरामदी कीमत $567 फी मेट्रिक टन दी गई। चेयरमैन LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन ने महंगे पेट्रोल से जान छुड़वाने का तरीका बता दिया। इरफान खोकर का कहना है कि गाड़ियों में LPG के इस्तेमाल से बड़ी बचत मुमकिन है। 1 किलो LPG में पेट्रोल के मुकाबले तकरीबन 0.25% जायद गाड़ी चलाई जा सकती है। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं।
पेट्रोल के मुकाबले में इस वक्त 18 सीसी गाड़ी और डबल उसकी कंजम्पशन है, और अगर ऑटो में देखें तो वो आलमोस्ट 300% के करीब आप देखेंगे इस फ़र्क है। 1 kg LPG की कीमत निकालें और 1.25 लीटर पेट्रोल की कीमत निकालें तो एवरेज आपको फायदे मिल जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये ऑटो पॉलिसी 2005 में आई, ओगरा ने पॉलिसी इस पे मिनिस्ट्री पेट्रोलियम ने पॉलिसी बनाई और उसके बाद गैस स्टेशन लगना शुरू हुआ, और आज भी लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे ओगरा के लाइसेंस याफ्ता ऑटो LPG गैस स्टेशन काम कर रहे हैं। देखिए पूरी दुनिया में LPG ऑटो में इस्तेमाल होती, कोई एक वाक़या दिखा दें। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ, हुकूमत को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई आप तमाम एक्सपर्ट को बुला लें, कभी किसी गाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हो। उसकी वजह कि CNG स्टेशन इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है जिसमें 4,500 PSI प्रेशर वो बर्दाश्त करता है। हमारा प्रेशर तो बिल्कुल 100 से भी नीचे रहता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ रीफिलिंग खतरनाक नहीं, गैर मेरी सिलेंडर खतरनाक है जो नसूर बन चुका है इस इंडस्ट्री के लिए। गुजरांवाला बनता है, पूरे मुल्क में हार्डवेयर दुकानों से सेल होता है और शालो मार्केट से पूरे गोदाम भरे पड़े। मेरी ये जो दुकानदारों से भत्ता वसूल किया जाता है, हम चाहते हैं सिस्टम बन जाए, बाइज्जत कारोबार हो। किसी गरीब आदमी को तंग करने से ये सिस्टम ठीक कभी नहीं होगा, उनके पर्चे देने से ठीक नहीं होगा, भत्तागिरी। हाँ, इस सिस्टम को अगर ठीक करना है तो हम सब साथ जोड़ के बैठे, हम ओगरा के साथ, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम के साथ हम बिल्कुल राब्ते में होंगे, हम काम करेंगे मिलकर ताकि एक मासूम जान बच गई तो हमारे लिए आखिरत में काम आए। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 की बरवक्त कार्रवाई, आग को फैलने से रोक दिया गया। कामयाब ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तफसीलात दुर्रे शहवार से। जी हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में, जहाँ पे तकरीबन 9 बजे एक निजी सोसाइटी में एक रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसे रेस्क्यू 1122 की जानिब से आधे घंटे के अंदर अंदर बुझा दिया गया था और अभी कूलिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। अच्छा जी, किसी भी किस्म की जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं हुई थी, और अगर हम माली नुकसान की बात करें तो माली नुकसान का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ताहम ये जो रिहायशी इमारत है, इसमें सिर्फ नीचे वाले फ्लोर पर जो रिहायशी हैं वो रह रहे थे। जिस फ्लोर पे आग लगी उसमें कोई भी नहीं रहता था। दूसरा ये कि रेस्क्यू की एक ट्रक ने और एक एम्बुलेंस ने इस ऑपरेशन के अमल में हिस्सा लिया था, जबकि इनके तकरीबन 8 एहलकार इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में जो है हिस्सा ले रहे थे। इलाका मकीनों से हमारी इस हवाले से बात हुई तो कि इसके पीछे क्या वजूहात है आग लगने के पीछे। उन्होंने यही कहा कि रेस्क्यू 1122 ने और इलाका मकीनों ने ये कहा कि भाई इस हवाले से हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ताहाल अभी तक वजह का तयन नहीं लगाया गया कि किस वजह से आग लगी थी। अलबत्ता आधे घंटे के अंदर अंदर आग पर काबू पा लिया गया और 1 घंटे के अंदर अंदर जो कूलिंग का अमल था वो मुकम्मल कर लिया गया था। जी, स्टील मिल्स मुलाजमीन की जानिब से CEO के गेस्ट हाउस के बाहर घंटों से जारी एहतजाज खत्म कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबश्शिर हुसैन से, जो धरना खत्म होने के बाद स्टील मिल के मुलाजिम के हमरा मौजूद हैं। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि सुबह से लेकर कई घंटों से जो है वो स्टील मिल्स के मुलाजमीन जो है वो CEO के गेस्ट हाउस के बाद जो कि स्टील मिल में कायम है, यहाँ पर एहतजाजी धरना जो है वो जारी था। जिसके बाद रात के इस पहर जो है वो बोर्ड की कमेटी बैठी है, मुख्तलिफ अफसरान और इंतज़ामिया बैठी है। उसके बाद जो है वो जो इनकी मुतालबात थे वो कामयाब हो गए हैं, जो मुज़ाकरात हैं वो भी कामयाब हो चुके हैं। साथ ही बात करेंगे, सलीम साहब हैं स्टील मिल के मुलाजिम। सर बताइएगा तमाम तर किस तरह कामयाब हुए हैं, क्या मुतालबात किए गए? सर हमने आज सुबह, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है हमारा एक पाकिस्तान स्टील का, जो पाकिस्तान स्टील के फैसले करते हैं, डिसीजन पावर लेने के पूरे इख्तियारात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हैं। तो उनके 2 मेंबर यहाँ पे आए हुए थे गेस्ट हाउस में, रैश पजीर थे। हम 4-5 दिन से यहाँ धरना दे रहे थे, हमें कोई इंतजामिया का बंदा वो हमसे राब्ते में नहीं था। तो आज बोर्ड के जो मेंबरान थे उनको यहाँ पे हमने एहतजाज किया गेट के सामने। तो बोर्ड का जो चेयरमैन है उसने हमसे राब्ता किया, राब्ता करके हमें बुलाया वहाँ पे। तो हम वहाँ गए, 2 घंटे तक उससे नेगोशिएशन हमारी हुई। जो हमारे मुतालबात थे यहाँ स्टील टाउन के हवाले से, जिसमें सबसे बड़ा इशू इस वक्त हमारा 15 दिन से पानी बंद है, वो पानी का इशू था। वो उन्होंने यकीनदानी करवाई है कि पानी फिलफौर आपका मतलब 1-2 दिन में हम बहाल कर देंगे, जो भी इसके मसाइल हैं उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ के मसले मेन जो है, जिसमें स्टील टाउन के बिजली के बिल हमारे बहुत ज़्यादा इन्होंने किए हुए हैं, उन पे बात हुई है।
اور جو ہاؤس رینٹ ہے وہ بہت زیادہ کر دیا تھا انہوں نے، اس پہ بات ہوئی ہے. جیسے گیس ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، ریٹائر لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے تھے ان کی، یہ تمام چیزیں انہوں نے ہم سے ایگری کی ہیں اور کمیٹی بنا دی ہے. وہ کمیٹی اسی ماہ اس کا ڈیسیژن کر کے اس کو فائنل کر دے گی. جی جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ گھنٹوں سے جاری احتجاج کے بعد جو ہے وہ بورڈ کی چیئرمین کی جانب سے ایک کمیٹی بھی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی. میٹنگ میں تمام تر چیزیں جو ہے وہ زیر غور آئی ہیں، تمام مسائل جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، تو جس پر تمام تر جو چیئرمین بورڈ ہے ان کی جانب سے یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ اسی ماہ میں جو ہے وہ اگست میں تمام تر مسائل کو جو ہے وہ حل کر لیا جائے گا. دوسری جانب جو ہے وہ یہ بھی کہنا ہے مظاہرین کا کہ چلیں ہم مزید جو ہے وہ ایک ماہ رک جاتے ہیں، اگر مسائل حل نہ ہوئے تو پھر آنے والے روز میں مزید اس سے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ احتجاج جاری رکھیں گے. جی